तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो भी बोलो। आर्टिकल 74 हमारा बात करता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज प्रेसिडेंट एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। सिंपल सी कहानी, ये मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का एक पार्ट हो, पुल होगा। उनके मैसेज वहाँ और उनके मैसेज वहाँ कन्वे करेगा। ठीक है। साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 91st अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल से यानी 15% याद रखना। साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर 15% मांगता है। ठीक है। टाइप ऑफ मिनिस्टर, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाले होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? हेड ऑफ मिनिस्ट्री, जितने भी होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर बोले जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को इन फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री। कैबिनेट मिनिस्टर को जो असिस्ट करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और रैंक इज ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बट नो कैबिनेट मिनिस्टर इज अबव देम। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वो होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर नहीं होते हैं। आर्टिकल 75 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 3 टाइप्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली और नो लीगल रिस्पॉन्स। ठीक है। इंडिविजुअली क्या होता है कि ओथ गिवन बाय प्रेसिडेंट 75 क्लॉज 1 में होता है। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है। और हमेशा ये क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो लोकसभा होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हमारा लोकसभा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लोकसभा की 75 क्लॉज 3। ठीक है। तो ये था हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। छोटा सा ही था, खत्म हो गया था इतनी सी। और इसमें कुछ पढ़ना तो पढ़ो। इसमें कुछ नहीं है, अब ये सब मिक्स आ जाएगा ना, पार्लियामेंट में आ जाएगा चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर में आ जाएगा थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि मेन चीज़ तो प्राइम मिनिस्टर ही पढ़ना है ना। अब तो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, तो वही पढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर निकालिए। प्राइम मिनिस्टर 75 क्लॉज 1। ठीक है, जो कि होता है प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद एक ही बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो एक ही बार पढ़ रहे हैं ना, तो वो सिम कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर 75 क्लॉज 1 में गिवन है हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। इंडिया का हेड नहीं होता लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड होता है। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन बी मेंबर ऑफ या तो लोकसभा राज्यसभा, किसी का भी मेंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज 30 साल या उससे अब ऊपर होनी चाहिए, और इन केस ऑफ राज्यसभा एंड 25 ईयर्स अबव इन दी लोकसभा। 25 साल से ऊपर लोकसभा का होना चाहिए, या 30 साल का है 30 साल से अबव राज्यसभा के लिए होना चाहिए। टर्म तो मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए एज 25 किया जाएगा, 30 साल। अगर आप लोकसभा के मेंबर हो, आपकी उम्र 25 साल है, तो आप एलिजिबल हो। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर बनने के। लेकिन आप राज्यसभा से हो और आप 30 साल हो, तो भी आप एलिजिबल हो। अच्छा। लेकिन उससे कम हो, और राज्यसभा में तो वैसे चुनी नहीं जाओगे पहली बार। अगर 30 साल से कम हो तो राज्यसभा में गिनती नहीं आपकी। ठीक है। तो टेक्निकली प्रूफ नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है कि 25 साल के हो गए तो राज्यसभा लोकसभा में, और 30 साल के हो गए तो राज्यसभा में। ठीक है। और टर्म अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन 5 साल का इनका टर्म होता है। बस अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब यही है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो बीच में से भी हटा सकता है उसे। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट करता नहीं है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, रिकमेंड कर सकता है मिनिस्टर को टू द प्रेसिडेंट कि इनको ये मिनिस्टर दे दो, उनको वो मिनिस्टर दे दो। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्फॉर्म प्रेसिडेंट अबाउट द डे टू डे अफेयर्स ऑफ पार्लियामेंट, और रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को कि भाई साहब डिसॉल्व कर दो लोकसभा। ठीक है। और अगर डिसॉल्व या किसी मंत्री को हटा दो, ये सब भी कर सकता है वो। और आज तक सिर्फ 4 ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो राज्यसभा से चुने गए हैं, जिसका फार्मूला है इच गार्ड। ई से इंदिरा गांधी, च से आपका HD देवेगौड़ा। ठीक है। ग से इंदिरा कुमार गुजराल, और ड से आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा। ठीक है, इच गार्ड। और मतलब ये फर्स्ट टाइम चौधरी चरण सिंह को
वो किसी भी मेंबर में, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, उसके बावजूद भी इनको चुना गया था। और दूसरा था नीलम लेकिन उनको संजीव किसी ना रेड्डी। किसी हाउस में आना पड़ता है। हाँ, तो 6 महीने के बाद अंदर ना, मतलब वो मेंबर नहीं थे किसी भी हाउस का, फिर भी उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। हाँ, बन जाते हैं। और उसके बाद 6 महीने के अंदर उनको किसी सीट को खाली करा करके उनसे चुनाव कराते हैं उसमें। कोई भी बन सकता है। हो गया प्राइम मिनिस्टर खत्म। और पढ़ लेते हैं ना। पावर्स एंड फंक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने बात कर ली कि मंत्री का रिकमेंडेशन मंत्री को रिकमेंड करता है टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सिर्फ उसे ही मंत्री बनाएगा जिसे प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर जी इसको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दे दो, तो प्राइम बोलेगा ले, तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा वो। तो मंत्री को पोर्टफोलियो एलोकेट या शफल करना वो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। मंत्री का रेजिग्नेशन करने को कहना है या प्रेसिडेंट को डिसमिस करने के लिए कहना है किसी मंत्री को, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। कहानी सिर्फ यही है। प्रिसाइड्स मीटिंग ऑफ एन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। रिजाइन करके वो सारे मंत्रालयों को गिरा सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और नोट करने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन या डेथ से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद डिसॉल्व नहीं हो, उसके वो तो सीधे बेटे को बना दिया, सीधे बेटे को बना दिया। राजीव गांधी को उठा के लाए, बना दिया। मतलब बाद में उनको दोबारा नहीं बनाया, मतलब दोबारा किसी को नहीं कराया। हाँ, दोबारा सीधे बना दिया। प्रेसिडेंट उनका था ना, प्रेसिडेंट ही तो जब ऐसा कुछ हो जाता, प्रेसिडेंट के पास पावर है ना, सिचुएशनल पावर आ गई ना, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन पावर। मतलब प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है क्या? प्रेसिडेंट को करवाया जाता है ना। नहीं, प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है कि डिसॉल्व ना करे, बिना डिसॉल्व करे ही। नहीं, डिसॉल्व तो एक पार्ट है, डिसॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लो कि भोज चल रहा है, ठीक है, और एक बंदा बैठा है, तो जब तक वो बंदा उठेगा नहीं तब तक भोज दोबारा से आप लगाओगे नहीं। ये सिस्टम है कि डिसॉल्व करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही फिर दोबारा से जो काम प्रेसिडेंट को करना है वो कर लेगा वो। लेकिन पहले सीटें खाली करानी पड़ेगी कि भाई साइड हो जाओ, दिखने नीचे तुम मेरे को, नहीं दिखोगे उसके बाद चीज़ें दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगी। तो फिर कराया तो होगा नॉर्मली। हाँ, तो वो अब दिखाने में कराया होगा, दिखाने में कराया होगा कि हाँ भाई डिसॉल्व हो गई, सब कुछ झड़ गया, जबकि सबके पास वही चीज़ें थी, सब कुछ झड़ा यार। चलो यार राजीव गांधी जी आओ बैठ जाओ, गोदी में बैठ जाओ हमारी, आओ गोदी में बैठो। एंटी डिफेक्शन, बाकी सब लोग जहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ भी वही लाया, जिसके कारण एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण ही तो उसका बेटा जेल में गया था। किसका? अरे उस पर लग नहीं गया था, बैन ही हो गया था वो, राहुल गांधी। एंटी डिफेक्शन से शेड्यूल 10 उसी से तो हुआ था। हाँ, तो होना भी चाहिए, क्या दिक्कत है? और वो लाया राजीव गांधी था। हाँ, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इन रिलेशन टू पार्लियामेंट का रिलेशन कैसा है पावर एंड फंक्शंस में? एंटी डिफेक्शन वही है ना, दल बदल। दल बदल कानून। तो उसका बेटा दल बदल पर कहाँ गया है? नहीं सॉरी, उसके बेटे को उसमें बोल रहा हूँ मैं। जो गलत कमेंट कर दिया था तो पार्टी से वो हो गया था, बैन कर दिया था उसे। वो तो दूसरा, अब मतलब वो आर्टिकल 105 वो तो संसद की पार्लियामेंट की अवहेलना करने पर हटा दल बदल कानून लगे। ठीक है, अब क्योंकि उस टाइम बीजेपी बन गई थी ना, उस टाइम बीजेपी बन गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी और जो लाल कृष्ण अडवाणी, दो बंदों ने पार्टी शुरू करी थी बीजेपी को। तो उस टाइम पे लोग शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि 1978 में मोरारजी देसाई, एक वो अलग पार्टी थी वो तो, और भी बहुत लोग शिफ्ट कर रहे थे। एक व्यक्ति तो वो है आयाराम गयाराम, हरियाणा का कोई एमएलए, तो उस पर तो कहानी इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया था। वो तो एक दिन के अंदर में 6 पार्टी बदल गया, फिर वो आया वापस कांग्रेस में ही। चलो कोई नहीं, अब इन रिलेशन टू पार्लियामेंट देख लेते हैं। संसद में लीडर ऑफ द हाउस होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को समवन प्रोग्यू के लिए एडवाइस करते हैं। ठीक है, लोकसभा के डिसोल्यूशन के लिए एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। हाउस में गवर्नमेंट पॉलिसी को अनाउंस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक, गवर्नमेंट पॉलिसी कोई अगर लागू करनी है, मान लो जनधन योजना, तो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे उसे। अब इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के साथ राष्ट्रपति के साथ कैसे संबंध है उनके। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी, ब्रिज
प्राइम मिनिस्टर एक ब्रिज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच के, ठीक है। लेजिस्लेशन से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन प्रेसिडेंट को बताते हैं। अगर प्रेसिडेंट ही इन्फो मांग ले लेजिस्लेशन पे यूनियन से तो प्राइम मिनिस्टर उसे देते हैं, या कोई भी मैटर ऐसा है जो काउंसिल मिनिस्टर का कंसिडरेशन जो कोई मंत्री ले चुना है बट काउंसिल ने नहीं लिया है तो वो सब बताते हैं। एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि अटॉर्नी जनरल कैग यूपीएससी EC FC के हेड्स को अपॉइंट करने का कि चलो इसको कर लो उसको कर लो, वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये कहानी थी प्राइम मिनिस्टर जी की। प्राइम मिनिस्टर जी की कहानी यहीं समाप्त होती है। टाटा बाय बाय प्राइम मिनिस्टर साहब।